जोहार दोस्तों, आप सभी का दास ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग जो कि है आप लोगों के लिए जो कि है लेके आए हैं इकोनॉमिक्स कक्षा 9वीं की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो कि है चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 का जो कि है लेक्चर 1। आज हम लोग देखेंगे जो पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है, उसका लेक्चर 1 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जो कि अध्याय की जो कि है मुख्य बातें, साथ ही साथ जो कि उनका जो कि परिचय को यहाँ पे नजरअंदाज करेंगे, ठीक है, यानी कि देखेंगे, नजरों से देखेंगे। अध्याय 1 हमारा जो कि रहने वाला है नोट्स और डीपीपी जो कि आप लोग को दास बैच में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो जाके आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग को फ्री बैच में ज्वाइन होना है बिल्कुल फ्री में, और अगर आप लोग को फ्री बैच में ज्वाइन नहीं होना है तो आप लोग उसके लिए पेमेंट करके भी फ्री बैच में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जो हमारा इकोनॉमिक्स का रहने वाला है, अर्थशास्त्र का पहला लेक्चर। देखिए, सबसे पहले जो कि आप लोग को इसके यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थशास्त्र आप लोग का जो किया है यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से एक नई नींव है, क्योंकि आप लोगों ने कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8वीं तक जो कि है अर्थशास्त्र नाम का कोई चीज़ नहीं सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो कि इन सभी चीज़ों का जो ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले अध्याय की मुख्य बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हो कि सबसे प्रथम में हम लोग जो कि है देखेंगे यहाँ पे भूमि की धारणीयता। जो एक भूमि होती है, ठीक है, जो भूमि की धारणीयता देखेंगे, क्योंकि पालमपुर गांव की कहानी होती है और ये जो कि कृषि से जुड़ी हुई है। उत्पादन में वृद्धि के उपाय, ठीक है, जो उत्पादन है वृद्धि के उपाय को देखेंगे। भूमि एक स्थिर साधन है, जो भूमि है एक स्थिर साधन है, इस चीज़ को भी हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए हम लोग और भी जो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो कि गाँव में जो कि है भूमि का वितरण किस प्रकार होता है, ठीक है, श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। उसके बाद कृषि उत्पादन जो होते हैं, कृषि के उत्पादनों की बिक्री किस प्रकार होती है। तो इन सभी जो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों का जो कि विशेष रूप से जो कि अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से सबसे पहले हम लोग कृषि कार्य पर ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए पालमपुर गांव की जो पूरी की पूरी कहानी है वो इसी पर निर्भर है। देख सकते हो पालमपुर जो गांव की कहानी है, यहाँ पे जो पालमपुर गांव की कहानी है वो पहले तो आप लोग को परिचय में देखने को मिलेगी, इसका परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो कि है इसका देखेंगे उत्पादन के संगठन के कितने उत्पादन के संगठन होते हैं। तो उत्पादन के संगठन आप लोगों को कुल 4 होते हैं। पहला आप लोग का भूमि हो जाएगा, दूसरा श्रम हो जाएगा, तीसरा भौतिक पूंजी हो जाएगा और चौथा मानवीय पूंजी हो जाएगा। ये सभी जो कि उत्पादन के संगठन होते हैं। उसके बाद हम लोग जो कि देखेंगे कृषि कार्य। तो कृषि कार्य में आप लोगों ने पहले देख लिया कि कृषि कार्य में कृषि की उत्पादन, कृषि की बिक्री, भूमि एक स्थिर साधन है, इन सभी चीज़ें जो कि होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य के अंदर भी आप लोग को जो कि 4 चीज़ें पढ़ने को मिलेगी या फिर देखने को मिलेगी। पहला आप लोग का जगह डेयरी, ठीक है, डेयरी का संबंध यहाँ पे दूध के डेयरी से नहीं, ये अन्य प्रकार की भी डेयरी होती हैं। दूसरा आप लोग का दुकानदारी, दुकानदारी यहाँ पे हो जाएगी। तीसरा आप लोग का विनिर्माण हो जाएगा। विनिर्माण जो कि आप लोग को एक अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि विनिर्माण एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। और उसके बाद आप लोग का चौथे नंबर पे परिवहन। इन सभी चीज़ों को जो कि है जो मेल होता है किसी भी इकोनॉमिक्स व्यवस्था को चलाने के लिए, या फिर पालमपुर गांव की कहानी में इन सभी का जो कि योगदान है। तो हमारा जो कि है लेक्चर 1 इस प्रकार खत्म होता है, ठीक है। लेक्चर 2 में जो कि है इन सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जो जिस सभी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे जो कि है शॉर्टकट में जाना है। परिचय, परिचय में जो कि हम लोग परिचय देखेंगे, ठीक है, इस पूरे जो कि है अध्याय का और इकोनॉमिक्स का। उत्पादन के संगठन को देखेंगे, सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। श्रम को भी देखेंगे, उसके बाद भूमि को भी देखेंगे, ठीक है, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी, इन सभी को जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 में जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन करें, यानी कि परिचय देखें कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और किस किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा लेक्चर 1 खत्म होता है, ठीक है। और लेक्चर 2 देखने के लिए आप लोग जो कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो कि है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग जो कि है ज्वाइन हो सकते हो। बाकी जो दास बैच यहाँ पे जो कि हम लोग का है कक्षा 9वीं का जो आप लोग का बैच चलता है, दास इन्फिनिटी बैच 2026 में, इसमें जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एक बिल्कुल फ्री बैच है, आप लोग को बिल्कुल फ्री में जो कि है मिलेगा सभी सामग्री। लेक्चर 1 जो कि यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग इस अध्याय को जो कि है आगे करेंगे। तो चलिए फटाफट से हमारे जो कि यूट्यूब चैनल में जो नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस प्रकार के नोट्स और अधिक जानकारी जो कि आप लोग को बैच में मिल जाएगा। धन्यवाद।